ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जो ऑडियो बुक हम सुनने जा रहे हैं वो गायत्री परिवार के परम वंदनीय माताजी भगवती देवी जी शर्मा उनका जीवन चरित्र जो कि संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था और उसके साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी छपा था। तो इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ वो जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो सुनेंगे, जिसमें संक्षिप्त माताजी का संपूर्ण जीवन चरित्र आ गया है। तो आइए सुनते हैं ऑडियो बुक। ऑडियो बुक महाशक्तिर्लोक यात्रा, महाशक्ति की लोक यात्रा। मूल लेखक संपादक ब्रह्मवर्चस। संस्कृत रचना पंडित यमुना दत्त शास्त्री। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। फोन 0565 253 0128 और 253 0399। मोबाइल 09927086287 और 09927086289। फैक्स नंबर 25302000। सन 2010। मूल्य 15 रुपीज। विनम्र निवेदन, हिंदी संस्करण से संपादित। महाशक्ति की लोक यात्रा परम वंदनीय माताजी के दिव्य जीवन की अमृत कथा है। परात्पर प्रभु जब संभवामि युगे युगे के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मानव कल्याण हेतु धराधाम में अवतरित होते हैं, तब उनके साथ उनकी लीला शक्ति का भी नारी रूप में
प्राकट्य होता है। इतिहास पुराण के अनेक पृष्ठ भगवत कथा के ऐसे दिव्य प्रसंगों से भरे पड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ माता सीता आई। भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा, चैतन्य महाप्रभु के साथ देवी विष्णु प्रिया, भगवान श्री राम कृष्ण देव के साथ माता शारदा ने अवतार लेकर उनके ईश्वरीय कार्य में सहायता की। वर्तमान युग में उसी महाशक्ति ने माता भगवती के रूप में अपनी समस्त कलाओं के साथ इस धरालोक पर अवतार लिया। अपनी इस लोक यात्रा में महाशक्ति ने अपने आराध्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के ईश्वरीय कार्यों में सहायता करने के साथ हम सब के सामने अनेक जीवनादर्श प्रस्तुत किए। आदर्श गृहिणी, आदर्श माता, आदर्श तपस्विनी, आदर्श योग साधिका के साथ उन्होंने योग की उच्चतम दिव्य विभूतियों से संपन्न आदर्श गुरु का स्वरूप हम सब के समक्ष प्रकट किया। यही नहीं, उन्होंने अपने पवित्र और साधना संपन्न जीवन के द्वारा भारतीय नारी की गरिमा को भव्य अभिव्यक्ति दी। इन पंक्तियों के लेखक को कई दशकों तक उनके निकटतम रहने का सौभाग्य मिला है। सालों साल एक छत के नीचे उनके साथ हंसना, बोलना, खाना, पीना, उनके वात्सल्य का सतत पान करते हुए जीना, यहाँ तक कि उनके महाप्रयाण के क्षण तक उनके पास रहना उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। उनके साथ गुजरा हर पल अभी भी स्मृतियों में सुरक्षित और संरक्षित हैं। उनके संस्मरणों को याद करने से गहन साधना से प्राप्त होने वाला आत्मबल और अजस्त्र शांति मिलती है। मैंने उनके जीवन को सदा से बहुआयामी देखा है। वे अति सरल, सहज एवं अति रहस्यपूर्ण थीं। लोक में रहते हुए भी वे पूर्णतया अलौकिक थीं। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि उनके जीवन की संपूर्ण व्याख्या पूर्णतया असंभव है। ब्रह्म वर्चस्व द्वारा संपादित इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह दृश्य सत्यों का भावपूर्ण संकलन है। हालांकि ये दृश्य सत्य ऐसे झरोखों की तरह हैं जिनसे अदृश्य बरबस झांकता, झलकता और प्रकट होता है। यदि भक्तिपूर्ण रीति से श्रद्धा भाव से इसे पढ़ा जाएगा तो पढ़ने वाले की मानसिक चेतना परामानसिक अनुभूतियों के क्षीर सागर में तैरने लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साधना पथ के जिज्ञासुओं के लिए यह पुस्तक मार्गदर्शिका है। स्थूल देह में न रहने पर भी
असंख्य जन आज भी वंदनीय माता जी की पराचेतना की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सत्य यही है कि इन क्षणों में इस पुस्तक को थामे हुए जनों के हृदयों में उठ रहे भाव स्पंदनों को वह महसूस कर रही हैं। उन्हें पुकारने के लिए इस पुस्तक का पठन और श्रवण एक श्रेष्ठ साधना है। इसमें उनकी लोक यात्रा के ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमें उन भावमयी की भावनात्मक अनुभूति देने में समर्थ हैं। योग विज्ञान के विद्यार्थी उनके इस प्रसंगों को पढ़ने व मनन करने से समझ सकेंगे कि सच्ची योग साधना क्या होती है। जो भक्त हैं उनके लिए महाशक्ति की लोक यात्रा का पठन और चिंतन जीवन सुधा की तरह हैं। वे इस लोक में हम सब के लिए ही आई थी, हमारी अंतश्चेतना को जगाने, उसे ऊपर उठाने, हम सब के जीवन को कष्ट कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए वे अपने समूची लोक यात्रा में प्रयत्नशील रहीं। आज जब वे अपने दिव्य धाम में हैं, तो भी उन्हें सदा हमारा ही ध्यान रहता है। ऐसी वात्सल्यमयी माँ को भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हुए मेरी यही प्रार्थना है। प्रणता नाम प्रसिद्ध त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनाम्ये लोकानां वरदा भव। दुर्गा सप्तशती 1135 अर्थात विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली माँ, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। महाशक्तिमयी माता जी से इस प्रार्थना के साथ यह पावन प्रयास अब आपके हाथों में सौंपा जा रहा है। आप सभी पर उनके कल्याणमय आशीषों की सतत वर्षा होती रहे। डॉक्टर प्रणव पंड्या। इसके नीचे एक स्क्वायर में फुटनोट दी हुई है कुछ, उसे देखते हैं। शुभांशसा (ब्रैकेट) संस्कृत संस्करण के संबंध में महाशक्ति की लोक यात्रा में परम वंदनीया माता जी का जो विराट स्वरूप प्रकट हुआ है, उसे दैवी वाक संस्कृत की काव्यमयी वाणी में महाशक्तेर्लोक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करके हमारे वेद विभाग में कार्यरत पंडित यमुना दत्त शास्त्री जी ने मिशन की अनुपम सेवा की है। इनका यह कार्य अत्यधिक प्रशंसनीय, अभिनंदनीय है। इसके लिए इन्हें
हृदय से साधुवाद प्रदान करता हूँ। साथ ही पूज्य गुरुदेव वंदनीया माता जी से प्रार्थना है कि वे श्री शास्त्री जी के जीवन को स्वस्थ निरोग बनाए रखें, जिससे वे इसी तरह मिशन के कार्य में अपना जीवन धन्य बनाते रहें। महाप्रयाण दिवस वंदनीया माता जी, महालया पूर्णिमा संवत 2062। डॉक्टर प्रणव पंड्या। विनम्र निवेदन समाप्त। ऑडियो बुक महाशक्तिर्लोक यात्रा, महाशक्ति की लोक यात्रा, चैप्टर 1। हे मातः, हे माँ, जो मनीषी जन विशुद्ध समर्पण भाव से आपके चरण कमलों का नित्य नियमित रूप से स्मरण करते हैं, वे धन्य हो जाते हैं। उनके तप से, यश से एवं महत्व से वसुंधरा की इतनी शोभा बढ़ जाती हैं, जिससे देव शक्तियां भी भारत भूमि पर अवतरित होने की अभिप्सा चाह करती है। हे माँ, तुम्हारे सिवा हम बच्चों का और कौन सहारा है। समय कुसमय हम सब केवल तुम्हें ही पुकारते हैं। भले ही आपके अतिरिक्त अन्य अभिभावक हमें सुलभ हैं, परंतु हमें विदित है कि हमारी नादानियों को अनदेखा करके एक तुम ही अपना सकती हो। इस विशाल वसुंधरा पर दैवी शक्तियों की कोई कमी नहीं है, जो साधक की पात्रता को परख करके उसके योग्य विभूतियां प्रदान करती हैं। विद्वानों के समक्ष उपस्थित होकर हम यह बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी कमजोरियों, बेवकूफियों एवं नादानियों को एकमात्र आप ही क्षमा कर सकती हैं। हे माँ, आपका यह एकाक्षर नाम माँ ही हमारी रक्षा करने वाला एकाक्षर मंत्र है, जो हर परिस्थिति में हमारी सब प्रकार से रक्षा करता है। आपकी चरित्र गाथा ही अत्यंत पुण्यदायिनी है। हे माँ, आप हमें भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। चैप्टर 2 मातृ तत्वम। संसार में देखा जाता है कि ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त कर साधक
कृतार्थ हो जाता है, परंतु मातृत्व का बोध उसके पश्चात ही कर पाता है। आत्मशुद्धि के बिना मातृत्व का सही ज्ञान नहीं हो पाता। जहाँ आद्य शक्ति मानव स्वरूप में जन्म ग्रहण करती हैं, वह स्थान, वह प्रदेश, वह भूमि धन्य हो जाती हैं। इसी प्रकार वह शुभ समय भी अत्यंत पुण्यशील होता है, जब ईश्वरीय शक्ति वसुधा पर अवतरित होती है। महाशक्ति के अवतार लेने के समय समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। सुरभित पवन बहने लगता है। देवता, सिद्ध एवं तपस्वी सहायक रूप में प्रकट हो जाते हैं। चैप्टर 3 अवतरण वेला। प्राचीन काल के सुतपा एवं प्रश्नि के समान ही पवित्र चरित्र वाले दंपति थे, जो निरंतर निष्ठा पूर्वक गायत्री मंत्र एवं निर्वाण मंत्र के जप के साथ आदि शक्ति के अर्चन वंदन में निरत रहे थे। स्त्रुघ्न प्रदेश के आगरा नगर में पंडित जसवंत शर्मा की धर्म पत्नी श्रीमती राम प्यारी शर्मा के गर्भ से एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। आश्विन का पवित्र महीना था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूर्वाह्न के समय उस कन्या का जन्म हुआ। उस दिव्य कन्या के गर्भवास के समय श्रीमती राम प्यारी ने अनेक अद्भुत स्वप्नों का अवलोकन किया। यथा एक शुभ्र हिम शिखर पर एक देवी प्रकट हुई। लघु बालिका के रूप में प्रकट होकर उसने मेरा राम प्यारी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। उसी वर्ष की वसंत पंचमी को विश्व की महान घटना घट चुकी थी। 15 वर्षीय श्री राम शर्मा यानी कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने हिमालयवासी महागुरुदेव सर्वेश्वरानंद जी के मार्गदर्शन में अखंड साधना दीप प्रज्वलित किया था। इसी समय श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी में महायोगी अरविंद पूर्ण योग की विशिष्ट सिद्धि के अवतरण की सफलता प्राप्त कर रहे थे। इसी वर्ष के अंतिम महीनों में वे अति मानसिक चेतना के अवतरण के लिए पूर्ण एकांतवास में चले गए थे। उपर्युक्त दो विशिष्ट घटनाएं जिस वर्ष घटित हुई थी, उसी वर्ष
उन दोनों घटनाओं से भी विशिष्ट तृतीय घटना घटित हुई थी। पंडित जसवंत राव शर्मा उसके प्रत्यक्ष साक्षी हो रहे थे, जिनके घर में स्वयं आदि शक्ति ने अवतार ले लिया था। नील गगन में सूर्यदेव बड़े ही सुखद आश्चर्य से इस दृश्य को निहार रहे थे। उन्हें अपनी सहस्त्रों किरणों से सद्य अवतरित जगदम्बा के अर्चन वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। समग्र वातावरण में एक स्निग्धता, शांति, शीतलता और मधुर सुवास व्याप्त हो रही थी। धरणी का यह छोटा सा कोना तीर्थ भूमि बन गया था। चैप्टर 4 महाशक्तेरवतारः। जसवंत राव भी बस सुरभि भरी कुसुम कलिका की भांति कमनीय अपनी कन्या को गोद में लिए देखे ही जा रहे थे। पड़ोस की महिला के टोकने पर जसवंत राव की भाव समाधि भंग हुई और वे बड़े ही हर्षित स्वर में बोले, यह लड़की बहुत ही भाग्यवती है। उस महिला ने जसवंत राव यानी कि पिता की गोद से लेकर उस कन्या को अस्पताल के कक्ष में विश्राम कर रही मां के पास लिटा दिया। बेटी के सस्मित नेत्रों को देखकर माता ने कहा, यह सचमुच देवी है। जिस प्रकार वृषभानु जी की सुपुत्री राधा व्रज मंडल में लाली नाम से प्रख्यात थी, उसी प्रकार संपूर्ण गृह परिवार में अत्यंत लाडली होने के कारण उस देवी स्वरूपा कन्या को भी सब लोग लाली कहकर पुकारते थे। चैप्टर 5 बाल लीला प्रसंगाः। सहज बाल प्रवृत्ति के अनुसार लाली का बचपन भी खिलौनों के साथ अत्यंत उल्लासमय बना रहता था। महाशक्ति की इन लीलाओं में उनकी दिव्य क्रीड़ा भी यदा कदा उजागर होती रहती थी। भगवती की बाल क्रीड़ा में उनकी दिव्य भावनाओं की झलक दिखाई देती थी। कई तरह के खेलों में उनका सबसे अधिक प्रिय खेल था शिव पूजा। खेल की शुरुआत भगवान महादेव के प्रतीक चिन्ह बनाने से होती थी। पवित्र मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करती एवं उसकी विधिवत स्थापना करने के बाद पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य एवं बिल्व पत्रों से पूजा का क्रम चलता था। चैप्टर 6 ध्याने तितावलोकनम। शिव पूजन करते हुए जब वे भावमग्न होती तो उनकी अंतश्चेतना
कई दृश्य उभारने लगती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि एक युवक एक कोठरी में पूजा वेदी पर प्रज्वलित साधना दीप के सामने ध्यानस्थ दिखाई दिया। कई दिनों तक बार बार इसी दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होकर भाव मग्न होती हुई विचार करने लगी, क्या भगवान शिव ने स्वयं अवतार ले लिया है? अपनी सृष्टि में युग परिवर्तन करने, एक नए युग का प्रवर्तन करने के लिए प्रभु स्वयं आ गए हैं क्या? अपने इस विचार के बारे में जब जब वे सोचती, बार बार उस महायोगी युवक के रूप में उन्हें शिव का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता था। जब एक दिन पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए वे भाव मग्न हो गई, तो उस युवक को शिव योगी समझते हुए सोचने लगी कि यह योगी कौन है एवं कहाँ रहता है, परंतु वे नहीं जान पाई। शिव पूजन के खेल खेल में लाली दिव्य रसानुभूति में मग्न हो जाती थी। इसी तरह बाल्यावस्था को पार करते हुए किशोरावस्था प्राप्त की। उनके हृदय में साधनामय जीवन के लिए अभिप्सा बढ़ने लगी। अपने आराध्य से मिलने के लिए पुकार तीव्र होने लगी। इसी में भक्ति की सघनता, प्रेम की तरलता एवं अनुराग की सजलता सभी कुछ थी। बालिका भगवती एक प्रखर युग साधिका के रूप में रूपांतरित होने लगी थी। चैप्टर 7 आराध्य संयोग भूमिका। जैसे जैसे भगवती की उम्र बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही भावानुभूतियां प्रगाढ़ एवं सघन होने लगी थी। वे सोचा करती कि यह महायोगी कौन है जिसे वे ध्यान में देखा करती हैं। क्या सचमुच ही भगवान शिव ने धरती पर अवतार ले लिया है? वे अपनी ध्यान साधना में इतनी डूबी रहती थीं कि अपने खाने पीने की भी सूध नहीं रहती थी। परिवार के सदस्य उनकी विचित्र दशा पर चर्चा करते थे, किंतु वे उनकी बातों पर ध्यान न देती हुई दिन प्रतिदिन ध्यान साधना की भाव दशा में खोती जा रही थी। भगवती की साधना 11-12 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। इसमें कहीं कोई दिखावा नहीं था। बस सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय ध्यान किया करती थी। सृष्टि के अणु परमाणु में जो अव्यक्त नाद हैं, वह उन्हें हर समय सुनाई देता था। कभी भेरी बजती, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी शंख ध्वनि होती और कभी
सब मिलजुल कर वाद्य वृंद सदृश अलौकिक संगीत उत्पन्न करते थे। ध्यान की गहनता में उन्होंने अपने साधनामय अतीत की झलकियां देखी। गंगा की लहरों एवं मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ जो दृश्य उभरे वे पहले अस्पष्ट थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को दक्षिणेश्वर मंदिर में राम कृष्ण परमहंस के साथ पाया। तभी अचानक उनकी ध्यानस्थ चेतना में दृश्य बदला। ऐसा लगा जैसे वे कहीं बनारस में हैं। संत कबीर के साथ उनके जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। अनेक सामान्य जन उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे हैं। ध्यान की इस भाव भूमि में उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे वही राम कृष्ण परमहंस रहे और वही अब यह महायोगी हैं जो उन्हें नित्य ध्यान में दिखाई दे रहे हैं। स्वयं शिव ने ही इस योगी के रूप में अवतार लिया है। इन्हीं शिवावतार महायोगी के साथ मेरा परिणय सूत्र बंधन होगा, ऐसा लग रहा है। जो राम कृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी शारदा तथा संत कबीर की पत्नी लोई थी, वही तो मैं हूँ। सनातन परंपरानुसार भगवती के पिता जसवंतराव शर्मा भी उनके विवाह की चिंता करने लगे। साथ ही किशोरी भगवती का अनुराग भाव भी अपने आराध्य पुरुष के लिए अधिकाधिक बढ़ने लगा। वे पहले ही शांत रहा करती थी, अब वह शांति और भी सघन हो गई। इन दिनों वे सर्वथा शांत अचंचल रहकर दैनिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती। बड़ी भाभी के साथ घर गृहस्थी के कार्यों में विशेष सेवा पूर्वक लगी रहती थी। उनके दोनों बड़े भाई दीन दयाल और सुनहरी लाल उनके गुणों से अभिभूत रहते थे। इस बीच बड़ी बहन ओमवती की शादी हो चुकी थी और वे ससुराल जा चुकी थी। ओमवती के आग्रह करने पर पिता जसवंत राव भगवती को बीच बीच में ओमवती के ससुराल छोड़ दिया करते थे। बड़ी बहन को घर के कामों में सहयोग देने के साथ भगवती अपनी ध्यान साधना का क्रम बनाए रखती थी। चैप्टर 7 समाप्त। ऑडियो बुक महाशक्तिर लोक यात्रा साउंड ट्रैक 1 समाप्त।